ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮਕਸਦ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ। नमस्कार जी, मेरा नाम जयदीप है, हरियाणा सोनीपत से आया हूँ जी। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ? ये जो 10-12 आप खेत में जाओगे ना, वहाँ पे चारों तरफ मेड़ होती है, उसके चारों तरफ तार लगाए जाते हैं। किसको रोकने? आवारा पशुओं को रोकने के लिए कि खेत के अंदर ना घुसे, फसल को नुकसान ना पहुँचाए। ये 10-12 लेयर की बैरिकेडिंग, कंक्रीट की बैरिकेडिंग, तार लगा रखे हैं, किले गाड़ रखी हैं। ये किसानों को इनडायरेक्टली आवारा पशु कहना चाह रहे हैं। ये तरीके से बेइज्जती हो रही है। भेड़ बकरियां कुत्ते बिल्ली बताना चाह रहे हैं, और क्या है ये तो कह रहे हैं, सीधा नहीं बोल सकते ना। आतंकवादी हैं क्या हम? हमारी दिल्ली नहीं है, देश की राजधानी, हम अंदर नहीं जा सकते क्या? हम 2.5 महीने से बैठे हैं यहाँ पे। एक घटना बता दो आप वायलेंस हुई तो। शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं यहाँ पे, आंदोलन कर रहे हैं, अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बैरिकेडिंग क्या बोल रही है? अगर यही बैरिकेडिंग चाइना के बॉर्डर पे लगाई होती तो हमारे देश के अंदर घुस के गाँव नहीं बस आता। अगर यही बैरिकेडिंग पाकिस्तान के बॉर्डर पे लगाई होती तो आतंकवादी घटनाएं नहीं होती। तो ये डिवाइड एंड वही बात हो रही है ना भाई साहब, वही बात है ना। ये क्या बोल रहे हैं बैरिकेडिंग? ऊपर से देखो आप, ये 2 लेन है, इनमें बैठे हम। बैरिकेडिंग चारों लेन में लगा रखी है। चाह क्या रहे हैं कि दिल्ली वाले आपस में डिवाइड एंड कर लो। वो बोलेंगे कि किसान ना सारा रोड रोक के बैठे हैं। हमने किसी को मना किया है यहाँ आने से? हमारा लंगर खा रहे हैं, हम तो एक हैं। गुरु नानक बांटने वाली बात होनी। गुरु नानक देव जी ने कहा था कि अव्वला अल्लाह नूर पाया, हम सब उसके बंदे, एक नूर से सब उपजा, कौन भले को मंदे। ये डिवाइड एंड रूल वाली बात हो रही है। मंदिर मस्जिद की राजनीति हो रही है देश में जी। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? आतंकवादी बोल रहे हैं। अगर हम आतंकवादी तो हमारा दाना पानी क्यों खा रहे हैं? समझ रहे हो ना, हमारा तो वो अन्न है, दूध पानी फल सब्जियां सब हमारा ही है, किसान का क्यों खा रहे हो फिर? अगर हम आतंकवादी तो कार्रवाई क्यों नहीं करें? होम मिनिस्ट्री उसके पास रहा है ना, ये आई भी सारी एजेंसियां हैं। दिल्ली पुलिस होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है, मार ले गोली, कौन है निकाल ले आतंकवादी? अगर हम आतंकवादी हैं तो देश की 70% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है, तो देशभक्त कौन बचा? आतंकवादी हो गया सारा देश। समझ रहे हो? अगर हम आतंकवादी हैं तो हमारा भला क्यों करिए सरकार? बार बार क्यों बोले कि किसानों का भला होगा? आतंकवादियों का भला क्यों कर रहे हो आप? अगर हम आतंकवादी हैं तो आतंकवादी बताऊं मैं कौन है? साधु प्रज्ञा ठाकुर 2008 में मालेगांव ब्लास्ट केस हुआ, तो उसकी मेन एक्यूज आतंकवाद के चार्ज हैं। वो पार्लियामेंट में बैठी है, गोडसे जिंदाबाद के नारे लगाती है, और हमें आतंकवादी बोल रहे हैं। यही तो है देश। तो वही बोल रहा ना, आतंकवादी कौन है ये बताओ ना। अगर हम आतंकवादी तो 60 के डिकेड से पहले इंडिया फूड सिक्योरिटी में इंडिपेंडेंट नहीं था। यूएसए से इंपोर्ट करते थे, खाने पीने के लाले पड़े हुए थे यहाँ पे। 1964-65 में फेमाइन आया, लाखों लोग मरे भूख से। 65 में ग्रीन रेवोल्यूशन आया, हरित क्रांति आई, लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया, जय जवान जय किसान। आज जो बफर स्टॉक के 9 महीने 40 मिलियन टन के, वो 2 गुना हो चुके हैं आतंकवादियों की वजह से। देश भूखा मरता था ना, देश पाल दिया, हमें आतंकवादी बोल रहे हैं। ये तो गेम है। मैं थोड़ा सा कानून के बारे में बता दूं, अनपढ़ बोल रहे हैं। अनपढ़ नहीं है किसान। किसान कलम भी चलाते और हल भी चलाते, दोनों चीज चलती हैं आज किसान की। पहला कानून बोलता है कि एपीएमसी से बाहर किसान अपनी फसल को बेच सकता है, प्राइस डिस्कवरी होगी, इंटरस्टेट मूवमेंट होगा। 85% देश के किसान ऐसे हैं जिसके 5 एकड़ से कम जमीन है। 70% किसान ऐसे हैं जिसके 2 एकड़ से कम जमीन है। आप मुझे बताओ, इंटरस्टेट बोला ना, 2 एकड़ वाला अपनी ट्राली भर के हरियाणा पंजाब यूपी से तमिलनाडु केरला बेचने जाएगा, कितना कॉस्ट होगा ट्रांसपोर्ट का? ये कौन सा लॉजिक है? रैशनलिटी की तो ने तेल निकाल दिया इस देश में। दूसरा कानून शॉर्ट में बता रहा हूं मैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में बात करता है। उसके एक सेक्शन में लिखा क्वालिटी ग्रेड एंड स्टैंडर्ड। अब समझ रहे हो बात को? कॉन्ट्रैक्ट में पहले लिखा जाएगा कि चावल इतना मोटा होगा, इतना पतला होगा, ऐसा कलर होगा। अब ये खुला आसमान है, उसके नीचे फसल पैदा होती है, बाढ़ पानी सूखा आंधी तूफान सब कुछ उसको असर करता है। नेचुरल चीज है ना वो। मशीन तोड़ा ना, मशीन में से निकालो बिना डिफेक्ट के निकलाएगी। ये तो वही बात होगी, पानी वाला जहाज उड़ेगा। हम बोल रहे सर वो तो तैरता है, बोला ना भाई उड़ेगा, ये उड़ रहा है, मर रहे हैं लोग, ये पानी वाला जहाज उड़ा रहे हैं। तीसरा कानून एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, आवश्यक वस्तुओं अधिनियम, उसमें संशोधन किया है। स्टॉक लिमिट हटा दी है, बोला क्या कि किसान होल्ड कर सकता है। किसान के बारे में किसी ने कहा कि छत टपकती है उस किसान की, लेकिन फिर भी वो बारिश की दुआ करता है। उसके सिर पे छत नहीं है तो होल्ड करने के लिए छत कहां से लाएगा? ये कौन सा तर्क है? और इस कानून के तो पूरा देश लपेटे में आएगा। ये बोल रहे हैं ना किसान तो दंगाई है, रोड रोक के बैठा है, गलत कर रहा है। क्योंकि रात इंदौरी जी ने कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर इस जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी ही नहीं है। ये मत सोचे कि किसान की बात है, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी, कंज्यूमर की जेब पे असर पड़ेगा। 20 रुपए में खरीद के आलू प्याज 200, 300, 400 रुपए में बेचेंगे। पूरे देश की जेब पे असर पड़ेगा, हर खाने वाले की। पूरा देश खाता है ना अनाज। तो ये बात हो रही है, काम की बात नहीं भाई साहब जी। ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ
ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜਾਂ ਆ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ? आप मुझे बताइए, जहर है ये, कानून जहर है। बताया ना मैंने कैसे डिस्क्राइब किया शॉर्ट में। अब इसको एक भी पॉइंट को काउंटर कर दे सरकार का कोई भी नुमाइंदा तो हम चले जाएंगे यहाँ से। जहर है ये कानून, एक गिलास जहर का भरा है, सरकार बोल रही है कि इसमें 2-3 चम्मच निकाल देंगे, संशोधन कर देंगे। आप मुझे बताओ, एक चुटकी जहर की हो, एक चम्मच हो या गिलास हो या बाल्टी हो, खाते ही डेथ होती है। अगर चाट भी लोगे तब भी डेथ होती है। जहर का क्या संशोधन होता है उसमें? उसका कोई विकल्प होता है क्या? उसको बिल्कुल हटाया जाता है। वही तो बात है ना, बोल रहे 1.5 साल के होल्ड कर देंगे, 1.5 साल को बीमारी घर रखेंगे हम। बीमारी है, बीमारी को घर रखेंगे। जहर तो जहर है, दो का 10 साल बाद देख लो ऐसे जहर ही मिलेगा। 1.5 साल बाद अगर अब सरकार को होल्ड क्यों नहीं करते? या तो कानून होता या नहीं होता। 1.5 साल की बात क्या है कि 2-4 राज्यों में चुनाव है, सरकार बन जाएगी, काम बन जाएगा। वोट बैंक का तो चक्कर है सारा। और ये बार दो मजमा ऐसा लगता नहीं है। मेरी जिंदगी में मैंने पहला ऐसा आंदोलन देखा है। अब 1.5 साल बाद दोबारा आंदोलन करने आएंगे क्या हम? ये तो हटाना चाह रहे हैं ना, और बैरिकेडिंग को बोल रहे हैं ना, पाकिस्तान का बॉर्डर बना दिया। ये मजाक नहीं तो क्या है? आतंकवादी पहले तो बोल रहे थे, साबित भी कर दिया इन्होंने, बैरिकेडिंग लगा दे, तार लगा रखे भाई साहब, किले काट रखी हैं, समझ रहे हो? दिल्ली हमारे देश की राजधानी, मजाक नहीं तो क्या है? मंदिर मस्जिद की राजनीति हो रही है, हिंदू मुसलमान की फकीरी, समझ रहे हो ना? डिवाइड एंड रूल किया था अंग्रेजों ने, ये भी वही कर रहे हैं। काम की बात तो हो नहीं रही। या तो डाइवर्ट रूल को ले, हम काम की बात करते हैं, मन की बात करते हैं, खेती किसानी की बात क्यों नहीं करते? मैं डिवाइड एंड रूल पे कुछ कहना चाहूंगा कि बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा? नदियों के कुछ नाम लिखे बहती धारों का क्या होगा? क्योंकि गंगा भी पानी, यहाँ पे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मतलब क्या होगा? उन फिरका परस्तों से पूछो, क्या सूरज अलग बनाओगे? एक ही हो में सांसद सबकी, क्या हो भी नहीं बनाओगे? नस्लों का जो करे बंटवारा, नस्लों का जो करे बंटवारा, रैबर काम का ढोंगी है क्या? खुदा ने मंदिर तोड़ी थी, राम ने मस्जिद तोड़ी है। अगर सरकार का कोई धर्म है क्या? हमारे स्टेट उसमें संविधान में सेक्युलरिज्म की बात की गई है। बेसिक स्ट्रक्चर एक होता है, टर्म होती है, उसमें 1973 में केशवानंद भारती का केस हुआ था, उसमें बोला था कि संविधान की एक बेसिक स्ट्रक्चर होगा, इसको आप संशोधन नहीं कर सकते किसी भी तरह से। और उस बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। तो ये तो हिंदू मुसलमान की राजनीति हो रही है। पिछले साल NRCCA के थ्रू मुसलमानों को बाहर कर दिया था। कानून क्या बोल रहे थे? 5 कम्युनिटी हैं, उनको नागरिकता मिलेगी बाहर के देशों तो, लेकिन मुसलमान को नहीं मिलेगी। ये तो अटैक है ना, और सीधा ओवरट अटैक है ये, छुप आगे नहीं, कोर्ट नहीं, ओवरट है, सीधा खुल के बोलेंगे भाई, मूछ देंगे। बोल क्या रहे हैं कि मुसलमान हिंदू खतरे में है। आप मुझे बताइए, देश का राष्ट्रपति जब APJ अब्दुल कलाम था, वो मुस्लिम था एक, और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एक सिख था, जब तो हिंदू खतरे में नहीं था। आज जब हिंदुओं की सरकार है तो हिंदू खतरे में है। ये कौन सा लॉजिक है? ये तो गेम है ना। देखिए, ये बेचने जा रहे हैं हम, होना नहीं देंगे हम। बात क्या है कि हमारी जमीनें बेची जाएंगी। हम 8 करोड़ माइग्रेंट लेबर अपने घर गए लॉकडाउन के दौरान, मरे कि नहीं मरे? यही पूंजीवाद थे, इनके घर, इनकी कंपनियों में, फैक्ट्रियों में नौकरी करते थे। इन्होंने बचाव किया, उसको सिक्योरिटी दी किसी टाइप की। उन्हें किराए के पैसे तक नहीं दिए, पैदल गए बेचारे 1500 किलोमीटर, कोई रास्ते में ट्रक, कोई घर जाके। ये हालात क्या है कि अगली बार ऐसा लॉकडाउन होगा तो 80 करोड़ हो जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि हमारी जमीनें बिकेगी, तो हम भी तो माइग्रेंट लेबर बनने जा रहे हैं, हम भी नहीं फैक्ट्रियों में काम करेंगे। अब तो 8 करोड़ मर रहे थे, 80 करोड़ मरेंगे, पूरा देश ही मरेगा। तो यही तो गेम है। ये गोबर में उत्तर की बात करते रहते भाई साहब। अब बात क्या है कि अब गोबर मूत्र से इलाज होंगे तो एलोपैथी है, जो साइंटिस्ट होते हैं, सालों की वर्षों की मेहनत होती है, साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं लैब में जाके, बहुत कड़ी मेहनत होती है, जब जाके दवाई बनती है। अब ये गोबर मूत्र से इलाज कर, कैंसर ठीक कर रहे हैं, तो फिर वो क्या कर रहे हैं? पढ़ाई की जरूरत ही नहीं है, बंद करो ना। बात क्या है कि ये चाह रहे हैं कि काम की बात ना हो, इसमें खेती किसानी की बात ना हो, ये काम चलता रहे। क्योंकि कोई पढ़ लिख गया तो सवाल करेगा, जुबान चलेगी ना उसको। तानाशाही को जुबान पसंद नहीं है। अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा, भगत सिंह को हम हटने वाले नहीं है यहाँ से। भगत सिंह ने कहा था कि सर आज़ादी को हम हरगिज भुला नहीं सकते, सर कटा सकते हैं, सर झुका नहीं सकते। सर झुकने वाला नहीं है। अब यहाँ से हक लेके जाएंगे, कोई हटा के दिखा दे किसी में दम है तो। अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। पीयूष मिश्रा जी ने कहा था कि वो काम बुला का काम हुआ जिसमें चंद्रशेखर आजाद न हो, वो इसके बुला का इसको जिसमें भगत सिंह याद ना हो। भगत सिंह याद ना हो, बात को खत्म कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। अब ये इंकलाब आएगा, इंकलाब आएगा अब इस देश में। भगत सिंह ने कहा था कि लिख रहा हूं अंजाम जिसका कल आ जाएगा, मेरे खून का एक कतरा इंकलाब लाएगा। जोर से बोलना है, क्योंकि उसी भगत सिंह ने कहा था कि गूंगे बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी होता है। और ये लोग गूंगे बहरे हैं, हमारी बात नहीं सुन रहे। जोर से बोलो, क्योंकि हमारी जुबान ही धमाका है। पार्लियामेंट तक आवाज जानी चाहिए।
इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ-ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।